तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। ओपिनियन पोल ने उड़ाई बीआरएस और बीजेपी की नींद। केसीआर के लिए अपनी सत्ता बचाना हुआ और मुश्किल। तेलंगाना के 3 दिन के दौरे पर राहुल गांधी, बीआरएस में मची खलबली। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार यानी 8 अक्टूबर के बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के सभी दिग्गज प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन इस बार सियासी गलियारों में तेलंगाना चुनाव को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। वजह है बीआरएस सरकार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी। इस बीच एक सर्वे ने बीआरएस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल इस सर्वे के नतीजों में भी राज्य में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। तो इस सर्वे में कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं और कैसे कांग्रेस ने केसीआर की जमीन को खिसका दिया है, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। चुनावों से पहले हुए सर्वे में बड़ा खुलासा, तेलंगाना में बन रही है कांग्रेस की सरकार। बीआरएस और बीजेपी खेमे में छाया सन्नाटा। ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने बढ़ाई बीआरएस और बीजेपी की चिंता। सीएम केसीआर ने सर्वे के खुलासे पर जताई नाराजगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर 17 सितंबर को राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से। अब राहुल गांधी की इसी बयान पर एक ओपिनियन पोल ने मोहर लगा दी है। दरअसल देश भर के राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावों पर बारीकी नजर रखने वाले लोक पोल ने ये ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें बताया गया है 119 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीआरएस 45 से 51 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सर्वे में एआईएमआईएम के खाते में 6 से 8 और बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें जाती दिख रही हैं। लोक पोल का ये सर्वे 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कराया गया है। इस सर्वे में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से 500 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। कुल 60,000 मतदाताओं से राय लेने के बाद कंपनी इस नतीजे तक पहुंची है। तेलंगाना को लेकर लोकपोल ने अपने इस ओपिनियन पोल को अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। लोकपोल ने अपने सर्वे के आंकड़ों को साझा करते हुए लिखा है, राज्य भर में 10 अगस्त से 30 सितंबर तक गहन जमीनी सर्वेक्षण के बाद हमें मेगा तेलंगाना चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के नतीजे पेश करते हुए खुशी हो रही है। बीआरएस 45 से 51, कांग्रेस 61 से 67, एआईएमआईएम 6 से 8, बीजेपी 2 से 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जो सैंपल आकार है वो 60,000 है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी लोकपोल का सर्वे सबसे सटीक था। कंपनी ने कांग्रेस के खाते में 129 से 134 सीट आने के संकेत दिए थे। यहाँ नतीजे कमोबेश ऐसे ही आए और कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में अपनी सरकार बनाने का काम किया। आपको बता दें कि बीते 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद हैदराबाद के तुकुगुड़ा में एक बड़ी जनसभा की थी। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता को संबोधित करते हुए 6 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि मेरा सपना है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करे। कांग्रेस तेलंगाना आंदोलन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका और सोनिया गांधी के योगदान के बारे में लोगों को एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों से वादा किया है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी इन 6 गारंटियों को पूरा करेगी। इंदिरा अम्मा इंदू गारंटी, जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और तेलंगाना आंदोलन में लड़ने वालों को 250 वर्ग गज के प्लॉट मिलेंगे। महालक्ष्मी गारंटी, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं के लिए टीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा। गृह ज्योति गारंटी, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। युवा विकासम गारंटी, छात्रों को 5 लाख रुपए के विद्या भरोसे कार्ड दिए जाएंगे। कोचिंग फीस में सहायता मिलेगी। चेयुथा, कांग्रेस की सरकार बनी तो तेलंगाना के बुजुर्गों को 4,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी और 10 लाख रुपए राजीव आरोग्य श्री बीमा किया जाएगा। रैयूथ भरोसा गारंटी, किसानों को सालाना 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। लोकपोल के इस सर्वे से बीआरएस की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, तो वही बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। तेलंगाना की सियासत में अब कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधा मुकाबला है। तेलंगाना में कांग्रेस ने कर्नाटक की टीम को मैदान में उतार दिया है और सोनिया का भी सहारा है। 2013 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अस्तित्व में आया था, तब से यहाँ चंद्रशेखर राव की सरकार है।
केसीआर का किला ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने यहां स्पेशल प्लान बनाया है। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, तेलंगाना में चुनाव जीतना हमारा एकमात्र एजेंडा है। कर्नाटक में चुनावी रणनीति बनाने वाले सुनील कानुगोलू तेलंगाना में भी सक्रिय हैं। तेलंगाना की लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के भीतर कानुगोलू की टीम मैनिफेस्टो और कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तेलंगाना में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाल रखी है। तेलंगाना के 4 जिलों की सीमा कर्नाटक से लगती है। इन 4 जिलों में विधानसभा की 13 सीटें हैं। कर्नाटक की तरह ही तेलंगाना में कांग्रेस ने गारंटी का सहारा लिया है। हालांकि पार्टी यहां राहुल की गारंटी के बजाय सोनिया की गारंटी का इस्तेमाल कर रही है। 17 सितंबर को तेलंगाना की रैली में सोनिया गांधी ने 6 गारंटियों की घोषणा की थी। सोनिया गांधी ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी गारंटी, स्वास्थ्य बीमा के लिए आरोग्य इंश्योरेंस, छात्र और युवाओं के लिए युवा विकासम, बेघरों के लिए इंदिरा अम्मा इंदु और किसानों के लिए रायूथ भरोसा और फ्री बिजली के लिए गुरुआ ज्योति गारंटी की घोषणा की है। सोनिया के सहारे कांग्रेस यहां लोगों से भावनात्मक रूप से अपने वादों को जोड़ रही है। 2004 में सोनिया गांधी ने ही तेलंगाना को अलग करने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस ने 2013 में पूरा भी किया। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। लोकसभा से पहले होने वाले इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले ही बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता भी मैदान में डटे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर चारों राज्यों में जीत मिलती है तो इंडिया गठबंधन में उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। 3 राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जबकि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी उसके सामने है। तेलंगाना में राहुल गांधी काफी सक्रिय हैं। अब वो फिर 3 दिन के दौरे पर तेलंगाना जाने वाले हैं। इस खबर से भी बीआरएस और बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। तेलंगाना में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति भी तैयार की है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में तो कांग्रेस ने कर्नाटक की पूरी टीम को तैनात कर रखा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकल लीडरशिप के भरोसे बड़ा खेल करने की तैयारी में है। हाल ही में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कहा था कि सिर्फ जीत पर फोकस कीजिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। इस बीच तेलंगाना में फिर राहुल गांधी के दौरे से सीएम केसीआर भी काफी सतर्क हो गए हैं। वहीं लोक पोल सर्वे ने भी सीएम केसीआर पर हार का संकट बढ़ा दिया है। इस सर्वे के खुलासे से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीआरएस और बीजेपी दबाव में है। कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश की अपनी सरकार को भी कुर्बान कर दिया था। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और तभी से यहां पर बीआरएस की सरकार है। लेकिन इस बार बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लिए हालात जो है वो बेहद मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी राह कांग्रेस ने मुश्किल बना दी है। और अब बीआरएस के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी गलत राह पर चल रही है, जिस कारण से बीआरएस में बगावत भी हो रही है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तेलंगाना पर अपना फोकस बढ़ा चुके हैं, यानी इस बार तेलंगाना की सत्ता से केसीआर की विदाई तय है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।